Hello students, good morning. Hope you are all doing good at your place. बच्चे हम डायरेक्टिंग पढ़ रहे हैं. पिछले वीडियो में हमने मोटिवेशन से संबंधित फाइनेंशियल इंसेंटिव्स ऑफ मोटिवेशन जो है हमने लर्न किए थे. एंड इन दिस वीडियो हम लर्न करेंगे नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, अवित्तीय जो प्रेरणाएं हैं उनका अध्ययन हम इसमें करेंगे. बच्चे, नॉन फाइनेंशियल जो इंसेंटिव्स हैं उसका ऐसी जो प्रेरणाएं जिनका मुद्रा से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है, आर नॉट मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, provide psychological and emotional satisfaction rather than money driven satisfaction. ऐसी ये प्रेरणा है जिसका जो है पैसे से कोई संबंध नहीं है, और ये जो प्रेरणा है ये हमारा मानसिक रूप से जो है एक जो सामाजिक सम्मान व आत्म प्राप्ति आवश्यकताओं को संतुष्ट करने में सहायक होती है. अवित्तीय प्रेरणाएं मानसिक पुरस्कार के रूप में होती हैं. यह एक आम धारणा की बात है कि भौतिक पुरस्कार जैसे मुद्रा जीवन यापन की सीमा के बाद प्रभावहीन हो जाते हैं, और उसके बाद जो है हमारा ये इसके एग्जाम्पल्स हैं स्टेटस, प्रमोशन, रिकॉग्नाइजेशंस, जॉब सिक्योरिटी एट्सेट्रा. ये नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स के अंतर्गत आते हैं. एंड दीज इंसेंटिव्स आर मोर सुटेबल फॉर हायर लेवल ऑफ एम्प्लॉयज़. जो टॉप लेवल मैनेजमेंट्स के लोग होते हैं या हायर लेवल का जो उच्च स्तरीय जो हमारी प्रेरणाएं हैं वो ऑफ जो एम्प्लॉयज़ हैं जो ऊंचे स्तर पर बैठे हैं उनके लिए ये ज़्यादा जो है लाभकारी है. तो जो नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स हैं, नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स हैं, हम वन बाय वन लर्न करेंगे. नंबर 1 है बेटा स्टेटस, पद. तो स्टेटस जो रेफर्स टू रैंक, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिकॉग्नाइजेशंस एंड प्रेस्टीज रिलेटेड टू जॉब. By offering higher status or rank in the organization, managers can motivate employees having esteem and self-actualizations need active in them. इस प्रकार से इसमें यह आता है, यानी कि एक व्यक्ति के संगठन में स्थान, पोजीशन और रैंक. पोजीशन उसका जो स्टेटस है, उसका जो रैंक है, रैंक इन द ऑर्गेनाइजेशन, उसका जो पद है, स्थान है, उससे है. और पद छोटा या बड़ा हो सकता है. पद का छोटा या बड़ा होना, पद से जुड़े अधिकार, उत्तरदायित्व व अन्य सुविधाएं जैसे अलग केबिन होना, महंगा फर्नीचर, गाड़ी, चपरासी और उसके बाद पीए वगैरह जो हैं पर्सनल असिस्टेंस पर निर्भर करता है. एंड हर व्यक्ति बड़े पद की चाह रखता है, अतः कर्मचारियों के पद में बढ़ोतरी करके उन्हें अभी प्रेरित किया जा सकता है. तो उच्च पद की प्राप्ति जो है वो कर्मचारियों की क्या है, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक तथा सम्मान. मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और क्या है ये मनोवैज्ञानिक और सामाजिक. एंड सम्मान. इस प्रकार की जो आवश्यकताओं को ये पूरा करती है, जो हमारा जो स्टेटस है. नेक्स्ट है बच्चे ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट, संगठनात्मक वातावरण. इसके अंतर्गत रिलेशंस बिटवीन सुपीरियर्स, सबऑर्डिनेट्स, these are the characteristics which describe an organization
These characteristics have direct influence over the behavior of a member. A positive approach adopted by manager creates better organizational climate, whereas negative approach may spoil the climate. Employees are always motivated इन द हेल्दी ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट, जहाँ पर संगठनात्मक जो वातावरण है, संगठन के अंदर जो कर्मचारी हैं, काम करने वाले, उनके बीच में जो रिलेशंस हैं, हेल्दी रिलेशंस होने पर वो जो कर्मचारी हैं वो पॉजिटिवली मोटिवेट होंगे। यानी कि इस प्रकार की जो वर्किंग सिस्टम है उससे है। ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट का मतलब है वर्किंग सिस्टम, कार्य प्रणाली, और इसके अंतर्गत व्यक्तिगत स्वतंत्रता, पुरस्कार प्राप्ति, कर्मचारियों के महत्व आदि को सम्मिलित किया जाता है। प्रत्येक व्यक्ति बेहतर संगठनात्मक वातावरण में काम करना पसंद करता है और जो प्रबंधक हैं वो बेहतर संगठनात्मक वातावरण उपलब्ध कराकर कर्मचारियों को अभिप्रेरित कर सकता है। जो मैनेजर्स हैं, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट्स के लोग हैं, ये जो संगठन है हमारा, उस संगठन में जितने भी कर्मचारी हैं उनके बीच में एक बेहतर जो वर्किंग कल्चर जो है, बेहतर एक संगठनात्मक जो एक वातावरण है, उसको जो है वो उनके ऊपर ये ज़्यादा मैक्सिमम जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने जो अधीनस्थ कर्मचारी हैं उनके अच्छे बीच जो है एक हेल्दी रिलेशंस हों, अच्छा तालमेल हों, ताकि जो संस्था है, संगठन है, उसके जो गोल्स हैं, उद्देश्य हैं, उनको अचीव किया जा सके। ओके, एंड नेक्स्ट है कैरियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटीज़, कैरियर बढ़ोतरी अवसर। इसके अंतर्गत जो मैनेजर हैं वो मस्ट प्रोवाइड प्रमोशनल अपॉर्चुनिटी टू एम्प्लॉयज़। जो हमारे कर्मचारी हैं वो एक ही काम में लगे रहेंगे तो उसमें बोरियत हो जाती है, उसमें स्टैग्नेशन हो जाता है। तो जो कर्मचारी हैं, संगठन में काम करने वाले और दूसरे एम्प्लॉयज़ हैं, उनको उनके स्किल के अनुसार, उनके एफिशिएंसी के अनुसार उनको प्रमोशन मिलने से वो फर्दर जो है वो मोटिवेट होते हैं काम करने के लिए। यानी कि संगठन का प्रत्येक कर्मचारी अपने जीवन में तरक्की करना चाहता है। पदोन्नति तरक्की का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है और पदोन्नति के लिए प्रशिक्षण एवं विकास जो है, प्रशिक्षण एवं विकास सुविधाएं उपलब्ध कराने की आवश्यकता होती है। अतः प्रबंधक ये सुविधाएं उपलब्ध कराकर कर्मचारियों की पदोन्नति का रास्ता साफ कर देता है। पदोन्नति के अवसर उपलब्ध होने पर कर्मचारी निश्चित रूप से अभिप्रेरित होते हैं, कर्मचारी निश्चित रूप से मोटिवेट होते हैं। उनको एक आस रहती है कि उनको प्रमोशन होना है और वो अपने संगठन में बने भी रहते हैं और संस्था के जो उद्देश्य हैं, गोल्स हैं, उनको अचीव करने में सहायता मिलती है। नेक्स्ट है नंबर 4, जॉब इनरिचमेंट, कार्य संपन्नता। कार्य संपन्नता से अभिप्राय हमारे बीच में यहाँ पर कार्य के महत्व को बढ़ाने से है। जो कार्य है उसका जो महत्व है, जॉब जो है उसको, द एंजॉय डूइंग जॉब विच ऑफर्स देम वैरायटी एंड अपॉर्चुनिटी टू शो देयर स्किल, उसको जो है, और अर्थात ऐसी जॉब जिसमें अधिकार, उत्तरदायित्व एवं चुनौतियों का क्षेत्र विस्तृत हो, उच्च स्तरीय ज्ञान एवं अनुभव की आवश्यकता हो, व्यक्तिगत विकास के अवसर उपलब्ध हो और निर्णय लेने की पूरी स्वतंत्रता हो। तो जो कर्मचारी हैं इस तरह की जो जॉब प्राप्त करके गर्व महसूस करते हैं, अतः कार्य संपन्नता से लोगों की काम में रुचि भी बढ़ती है और स्वतः ही अभिप्रेरित होने लगते हैं। यानी कि जो कर्मचारी हैं उनको लगता है कि उनकी जो जॉब में है वहाँ पर उनकी इम्पोर्टेंस जो है, उनका जो महत्व है, उसमें उनकी बढ़ोतरी हो रही है और जो संपन्नता से लोगों के कम रुचि भी बढ़ती है। कार्य संपन्नता से लोगों की काम में रुचि भी बढ़ती है और स्वतः ही अभिप्रेरित भी होने लगते हैं, सेल्फ मोटिवेटेड होने लगते हैं। नेक्स्ट है नंबर 5, एम्प्लॉय रिकॉग्नाइजेशन प्रोग्राम, कर्मचारी पहचान
कार्यक्रम, कर्मचारी पहचान कार्यक्रम। बच्चे, इसके तहत जो है हमारे पास प्रत्येक कर्मचारी की इच्छा होती है कि उसे संगठन के एक महत्वपूर्ण अंग के रूप में माना जाए। ओके, अर्थात उसकी पहचान हो और वह सबसे अलग दिखे। कर्मचारियों की पहचान स्थापित करने के हमें जो है क्या क्या उसमें हो सकता है। एक तो अच्छे कार्य निष्पादन के लिए कर्मचारियों को बधाई देना, यानी कि जो कर्मचारी हैं उनको रिकॉग्नाइजेशन मिले, पहचान मिले, तो जो भी वो काम करते हैं उसके लिए उनको बधाई देना, उनको कर्मचारियों को बधाई देना। एंड नंबर 2, जो कर्मचारियों को उपलब्धियों की सूचना पट पर प्रदर्शित करना अथवा संगठन की समाचार पत्रिका में छापना। जो ऐसे कर्मचारी हैं उनकी जो अचीवमेंट्स हैं, उनकी जो उपलब्धियां हैं, उनको हमने जो है जो सूचना पट है या जो कोई समाचार पत्र है या कोई मैगजीन है किसी ऑर्गेनाइजेशंस की, उसमें जो है उपलब्धियों को उसमें प्रदर्शित करना चाहिए। इससे कर्मचारियों को आत्मसम्मान में जो है बढ़ोतरी होती है, कर्मचारी जो है वो मोटिवेट रहते हैं। एंड नंबर 3 है बेहतर निष्पादन के लिए संगठन के समारोहों में प्रमाण पत्र वितरित करना। और अच्छे उसके लिए उनको जब भी कोई फंक्शन होता है किसी भी संस्था का, ऑर्गेनाइजेशंस का, तो उसमें उनको स्टेज पर बुलाकर उनको सम्मानित किया जा सकता है। एंड नंबर 4 जो है उसको हम स्मृति चिन्ह भेंट कर सकते हैं। और जो उनके सुझाव हैं, जो उनके मूल्यवान सुझाव हैं, उनके लिए उनको पुरस्कृत करना, उनको पुरस्कार देना। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो एम्प्लॉयज़ रिकॉग्नाइजेशन प्रोग्राम है ये बहुत ही नॉन फाइनेंशियल जो इंसेंटिव्स के अंतर्गत बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे जो कर्मचारी हैं वो मोटिवेट होते हैं और उनका जो नेगेटिव एटीट्यूड है, मिस्टेक्स है, इट शुड बी डिस्कस्ड इन प्राइवेट बाय कॉलिंग द एम्प्लॉयज़ इन कैबिन। हाँ, इस प्रकार के यदि उसमें कोई कमी है तो उनको सबके सामने ना पूछकर उसको अलग से भी पूछा जा सकता है। इस प्रकार का हमने इसमें ध्यान रखना होता है। नेक्स्ट है जॉब सिक्योरिटी, सेवा सुरक्षा। सेवा सुरक्षा के अंतर्गत जॉब सिक्योरिटी एक महत्वपूर्ण वित्तीय जो है ये एक अभिप्रेरक है। इसके अंतर्गत बच्चे सेवा सुरक्षा का अभिप्राय नौकरी की स्थिरता से है, स्टेबिलिटी। जॉब सिक्योरिटी मीन्स लाइफ बॉन्डिंग बिटवीन एम्प्लॉयज़ एंड ऑर्गेनाइजेशंस। जैसे एक कर्मचारी के मन में यदि यह डर है कि उसे नौकरी से कभी भी हटाया जा सकता है तो वह दिल लगाकर कार्य नहीं करता और यही चिंता उसे परेशान करती रहती है। ओके, तो यदि उसका मन में रहेगा कि मेरे को जो है जॉब में सिक्योरिटी नहीं है, कभी भी जॉब जा सकती है, तो वो मन लगाकर जो है किसी भी संस्था में कोई भी व्यक्ति जो है काम नहीं कर पाता। ओके, एंड दूसरी ओर यदि उसे इस बात का आभास है कि उसकी नौकरी स्थायी है और उसे अतिशीघ्र नहीं हटाया जाएगा तो वह चिंता मुक्त होकर कार्य करता है और फलस्वरूप उसकी कार्य क्षमता में वृद्धि होती है। यही कारण है कि अधिक लोग अधिक वेतन वाली अस्थायी नौकरी की तुलना में कम वेतन वाली स्थायी नौकरी को प्राथमिकता देते हैं। जो परमानेंट जॉब है उसमें भले ही पैसे कम हों, वेतन कम हो, तो जो व्यक्ति है, कर्मचारी है, वो जिसमें स्टेबिलिटी है, सिक्योरिटी है, वो उसमें रहना पसंद करता है। तो कर्मचारियों को उनसे संबंधित मुद्दों पर लिए जाने वाले निर्णयों में उन्हें भागीदार भी बनाना चाहिए। नेक्स्ट है एम्प्लॉयज़ पार्टिसिपेशन, कर्मचारी भागीदारी। एंड कर्मचारियों की भागीदारी जो है, इससे अभिप्राय क्या है कि जो उनसे संबंधित मुद्दे हैं, कर्मचारियों से संबंधित, एम्प्लॉयज़ इन डिसीजन मेकिंग ऑफ द इशूज रिलेटेड टू देम। तो कर्मचारी प्रबंधकीय कार्यों में अपनी भागीदारी को देखकर प्रोत्साहित होते हैं तथा उनकी मदद से तैयार की गई नीतियों को सफल बनाने में भी वे पूरा सहयोग देते हैं। यदि हम कर्मचारियों को, जो सबऑर्डिनेट्स हैं, उनकी बात को सुनते हैं, उनके सुझाव को मानते हैं,
उनको पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट में हम उनको सहभागिता देते हैं, तो उनको लगता है कि हमारी बात जो है मैनेजमेंट वो मान रहा है, और उन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए वो कर्मचारी जो हैं और जो सबॉर्डिनेट्स हैं वो पूरा तन मन से कार्य करते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट जो है एम्प्लॉयज़ एम्पावरमेंट, कर्मचारी सशक्तिकरण। कर्मचारी सशक्तिकरण से अंतर्गत अर्थ कर्मचारियों को अधिक निर्णय स्वतंत्र देने से है। जब कर्मचारियों की निर्णय स्वतंत्रता बढ़ती है तो समझते हैं कि वो संगठन का एक महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं, यह भावना उन्हें अभिप्रेरित करती है। द एम्पावरमेंट डेवलप्स कॉन्फिडेंस इन एम्प्लॉयज़, दे यूज पॉजिटिव स्किल टू प्रूव दैट दे आर परफॉर्मिंग टू द बेस्ट व्हेन फ्रीडम इज गिवन टू देम। उनको लगता है तो वो अभिप्रेरित होते हैं और उनको अधिक स्वायत्ता व शक्तियाँ प्रदान करना जो है वो संस्था के हित में रहता है। तो ऐसे कर्मचारियों को उनको ये पॉजिटिव जो है उनको इंसेंटिव्स उनको ये मिलता है, और इससे जो कर्मचारी हैं संस्था में इस प्रकार के जो अभिप्रेरणाएँ हैं उनको देने से कर्मचारी संस्था में बने रहते हैं और संस्था में स्थायी रूप से बने रहते हैं, और संस्था के जो उद्देश्य हैं उनको पूरा करने में सहायता करते हैं। नेक्स्ट है द डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। मौद्रिक और अमौद्रिक जो प्रेरणाएं हैं, जैसे नाम से स्पष्ट है, जो मौद्रिक हैं इस प्रकार की प्रेरणाओं को हम मुद्रा के रूप में माप सकते हैं, और जो नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स हैं इन्हें मुद्रा के रूप में नहीं मापा जा सकते। और ये जो सुइटेबल है, जो मौद्रिक जो प्रेरणाएं हैं, ये दीज आर सुइटेबल फॉर श्रमिकों के लिए अधिक उपयुक्त है, जो लोअर लेवल मैनेजमेंट में जो काम करते हैं, मिडल लेवल में। और इस प्रकार की जो गैर मौद्रिक जो प्रेरणाएं हैं ये उस प्रकार के प्रबंधकों के लिए अधिक उपयुक्त हैं जो प्रबंधक हैं, मैनेजर, टॉप लेवल मैनेजमेंट के हैं। और जो मौद्रिक प्रेरणाएं हैं ये निम्न स्तरीय आवश्यकताओं रोटी, कपड़ा और मकान को संतुष्ट करती हैं। जो मौद्रिक प्रेरणाएं हैं ये रोटी, कपड़ा और मकान को। एंड गैर जो मौद्रिक प्रेरणा है इनसे उच्च स्तरीय आवश्यकताओं जैसे सम्मान है, पद है, स्टेटस है, वो आत्म प्राप्ति, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की संतुष्टि होती है। एंड जो मौद्रिक प्रेरणाएं हैं वो वित्तीय प्रेरणाओं को देखा जा सकता है क्योंकि इन्हें मुद्रा के रूप में आंका जा सकता है, जबकि जो नॉन मॉनेटरी है, नॉन फाइनेंशियल जो इंसेंटिव्स हैं इनको देखा नहीं जा सकता क्योंकि इन्हें मुद्रा के रूप में नहीं मापा जा सकता। तो इस प्रकार से दीज आर द डिफरेंस बिटवीन मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स। एंड या हमारे पास थी ये 8 प्रकार के, इस प्रकार के नॉन इंसेंटिव्स जो थे, ये नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स गिवन टू वर्कर्स, एम्प्लॉयज़, अवित्तीय प्रेरणाएं मोटिवेशन के अंतर्गत। एंड होप आपको ये पसंद आई होंगी। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज़ डू गिव मी, डू राइट मी, एंड thank you very much.